16वीं सदी में गैलीलियो ने जब पहली बार मंगल ग्रह को देखा था तो उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में इंसान इस लाल ग्रह पर जाना और वहां पर रहना चाहेगा। पर आज की यही सच्चाई है। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी ये लगातार इस कोशिश में लगी हैं कि कैसे वह इंसानों को सबसे पहले मंगल पर लेकर जाएं। एक दूसरे के बीच काफी होड़ मची हुई है, इसलिए मंगल के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। नासा कुछ साल में अपना नया रोवर मंगल ग्रह पर उतार देती है। पिछले कई दशकों से यह सिलसिला यूं ही चल रहा है। सबसे पहले 1960 में मंगल पर स्पेसक्राफ्ट को उतार दें और सैटेलाइट भेजने के मिशन शुरू हुए। तब से अब तक 56 मंगल मिशन हो चुके हैं, जिनमें से 26 सफल रहे हैं, जिनमें हमें मंगल की सतह और उसके वातावरण के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। हम ये जान पाए हैं कि आज से कई अरब साल पहले मंगल भी पृथ्वी की तरह पानी से भरा हुआ ग्रह था, पर इसके कोर के ठंडा हो जाने के और मैग्नेटिक फील्ड के खत्म हो जाने के कारण यहाँ वातावरण समाप्त हो गया और रेडिएशन से यहाँ मौजूद द्रव पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया। पर इंसानों को अभी भी यही यकीन है कि मंगल हमारा भविष्य का नया घर हो सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इंसानों के भविष्य के घर मंगल पर भेजे गए अभी तक के सभी मिशंस के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे कब और किन देशों ने इन मिशंस को अंजाम दिया। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि लॉन्च विंडो क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष काफी बड़ा है। हमारा खुद का सौरमंडल ही इंसानों के लिए किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। इसलिए जो ग्रह पृथ्वी के पड़ोसी भी हैं, कई बार उनके और पृथ्वी के बीच की दूरी भी अरबों किलोमीटर तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये सब सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसमें ये कभी पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो कभी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होते हैं। ऐसे में अगर हमें पृथ्वी के इन पड़ोसी ग्रहों तक पहुंचना है तो एक खास समय का इंतजार करना होता है, जब यह सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट के दौरान पृथ्वी के सबसे करीब आ जाए, ताकि हमें वहां तक पहुंचने में दूरी कम तय करनी पड़े। क्योंकि ऐसे में इन ग्रहों तक पहुंचने का सफर काफी कम होगा और इसमें काफी ईंधन की और पैसों की बचत होगी, जो कि अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह के मिशन में अरबों डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अगर स्पेशली मंगल ग्रह की ही बात की जाए तो मंगल पर मिशंस को लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय हर 26 महीने यानी 780 दिन के बाद आता है, क्योंकि इसी दौरान मंगल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरता है। इसलिए मंगल पर भेजे जाने वाले सभी अंतरिक्षयान 26 महीने के अंतराल के साथ ही लॉन्च किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मंगल पर भेजे गए सक्सेसफुल मिशन कौन कौन से हैं। अमेरिका मैरिनर 4। इस मिशन को 28 नवंबर 1964 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मंगल तक पहुंचना और उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाना था। और उसने ये किया भी, क्योंकि 15 जुलाई 1965 को ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और ये पहली बार था जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई स्पेसक्राफ्ट मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इसके कुछ समय बाद अमेरिका ने मंगल पर अपना दूसरा फ्लाईबाय मिशन भेजा, जिसका नाम मैरिनर 6 रखा गया, जो 25 फरवरी 1969 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद इस लिस्ट में मैरिनर 7 स्पेसक्राफ्ट का नाम भी जुड़ गया, जिसे 27 मार्च 1969 को अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। वाइकिंग 1 ऑर्बिटर, इसे अमेरिका द्वारा 20 अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया था, जो 1976 जून 19 को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच गया। इस मिशन की खासियत यह थी कि इसके अंदर नासा ने एक लैंडर भी भेजा था, जो 20 जुलाई 1976 को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका था। इसी दौरान 9 सितंबर 1975 में नासा ने वाइकिंग 2 नाम के ऑर्बिटर को भी मंगल की ओर भेजा था, जो 7 अगस्त 1976 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और काफी लंबे समय तक इसने उसकी कक्षा में चक्कर लगाए। और क्या आपको पता है कि इसने कई सारी इमेजेस नासा तक पहुंचाई, जिन्हें आज भी मंगल ग्रह की सतह पर स्टडी के लिए उपयोग किया जाता है। मार्स ओडिसी, इसे नासा द्वारा 7 अप्रैल 2001 को लॉन्च किया गया था। और आप मानेंगे नहीं, आज करीब 22 साल बीत जाने के बाद भी यह स्पेसक्राफ्ट लगातार एक्टिव है और मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा 2005 में लॉन्च किया गया मार्स रिकनसेंस ऑर्बिटर भी मार्स ओडिसी की तरह आज भी एक्टिव है, जिसके जरिए मंगल ग्रह की सतह पर अरबों साल पहले
पानी बहने के सबूत ढूंढ पाए हैं, जिनसे वैज्ञानिकों को लगता है कि आज से करीब 1 अरब साल पहले मंगल पर भी जीवन मौजूद था, भले ही वह पानी में मौजूद बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच चल रही मंगल ग्रह तक पहुंचने की रेस में सोवियत यूनियन भी काफी हद तक कामयाब रहा और इन्होंने 19 मई 1971 में मार्स 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च कर दिया, जो लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में सफर करने के बाद 27 नवंबर 1971 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। ये सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया के इतिहास में पहली बार था जब उनका कोई स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और वहां पर कई दिनों तक रहा। इसके अलावा सोवियत यूनियन के 28 मई 1971 में लॉन्च किए गए मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट ने भी 2 दिसंबर 1971 को मंगल की कक्षा में एंट्री की, जिसके अंदर एक लैंडर भी मौजूद था, जो 2 दिसंबर 1971 में ही मंगल की सतह पर सक्सेसफुल तरीके से लैंड हुआ और इसने मंगल की सतह की पहली इमेज भेजी। इसके बाद मंगल की सतह पर लैंडर और रोवर उतारने की एक रेस सी शुरू हो गई, जिसमें अमेरिका ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 4 दिसंबर 1996 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया मार्स पाथफाइंडर ऐसा पहला रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट बना जिसके जरिए अमेरिका ने मंगल पर जुलाई 4, 1997 में एक सफल लैंडिंग की और 9 महीने 23 दिन तक मार्स पाथफाइंडर नासा के संपर्क में रहा। इस मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसके कुछ साल बाद नासा ने 10 जून 2003 को अपना एक मार्स रोबोटिक रोवर जिसका नाम स्पिरिट था उसे मंगल की ओर भेजा, जो जनवरी 4, 2004 को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और इसने मंगल ग्रह की अलग अलग जगह पर घूमते हुए करीब 6 सालों तक हजारों तस्वीरें नासा तक भेजी, जिनके जरिए हम मंगल के बारे में काफी कुछ जान सके। इस मिशन का अंत 2010 में हुआ जब स्पिरिट रोवर का संपर्क नासा से टूट गया। 4 अगस्त 2007 को भी नासा ने मंगल की ओर फ्योनिक्स नाम का एक लैंडर भेजा था, जो नवंबर 2, 2008 को मंगल की सतह पर उतरा, पर 25 मई 2008 को नासा का इससे संपर्क टूट गया। इसके अलावा नासा ने मंगल पर कई रोवर को भी भेजा, जिसमें सबसे पहला नाम अपॉर्चुनिटी रोवर का आता है, जिसे कई बार MERB या MER1 भी कहा जाता है, जिसने करीब 1 दशक तक मंगल से कई महत्वपूर्ण जानकारी और फोटोज को नासा तक भेजा, जिससे पूरी दुनिया ने मंगल ग्रह की सतह को काफी करीब से देखा और समझा। इसके बाद 7 जुलाई 2003 को एक और रोवर को नासा ने लॉन्च किया था। ये 2004 को मंगल की सतह पर उतरा और 2018 तक बिना रुके इसने वहां पर खोज की। क्यूरोसिटी रोवर, इस रोवर को नासा द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था। यह मंगल के लैंडस्केप और जलवायु का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों को यकीन था कि अगर आज से 1 अरब साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था तो इसकी जमीन के नीचे कहीं न कहीं कोई माइक्रोबायल जीवन छुपा होगा। पर नासा को इस मिशन से माइक्रोबियल जीवन तो नहीं मिला, पर 2018 में क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर कार्बनिक अणुओं की खोज की, जो मंगल पर किसी रोवर द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी मंगल ग्रह तक पहुंचने की रेस में पीछे नहीं है। इन्होंने 2 जून 2003 को मार्स एक्सप्रेस नाम के स्पेसक्राफ्ट को मंगल की ओर लॉन्च किया था। यह एक ऑर्बिटर है। इसमें उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरे, रडार और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया गया है, ताकि ये मंगल की सतह को काफी अच्छे से एनालाइज कर सके। इसी के जरिए दुनिया मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर जमे हुए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान पाई, जो भविष्य में मंगल पर मानव बस्ती बसाने के दौरान संसाधनों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अनुमान है कि ऑर्बिटर मंगल की कक्षा में 2026 तक यूरोपियन यूनियन के संपर्क में रह सकता है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक और ऑर्बिटर जिसका नाम एक्सोमार्स ट्रेस गैस है, उसे 14 मार्च 2016 को लॉन्च किया था। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूस के रोस्कोमोस के बीच साझेदारी का परिणाम था। इस मिशन के 2 अलग अलग भाग थे, जिसमें एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO और शियापैरेली EDM लैंडर शामिल थे। भारत, ये है अपने देश भारत द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला मिशन मंगलयान ऑर्बिटर, जिसे इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह की सतह की थर्मल इमेजिंग कैप्चर करना था, जिसके लिए इसमें कई एडवांस कैमरे भी लगाए गए थे। इस मिशन की सबसे खास बात यह थी कि इस मिशन का कुल खर्च केवल $73 मिलियन था,
जो दुनिया में मंगल पर किसी भी देश द्वारा किए गए मिशन में सबसे सस्ता था। यह मिशन भारत के लिए बड़ी सफलता लेकर आया और इसने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक मंगल ग्रह की कक्षा में काम किया, जिसका आखिरी संपर्क इसरो से 2022 में हुआ था। पर जल्द ही भारत मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने वाला है। इसरो की माने तो मंगलयान 2 को 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। चाइना ताइवान 1 ये चाइना का पहला ऐसा मिशन था जिसमें चाइना सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर अपना रोवर और लैंडर उतार पाया था। इस मिशन को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA द्वारा 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, जो करीब 6 महीने के अंतरिक्ष के सफर के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह तक पहुंचा। जिसके बाद चाइना के ताइवान 1 रोवर और लैंडर ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह को छुआ और कई महीने तक इसने वहां पर काम किया। पर मई 2022 में इसमें कुछ परेशानी आने के चलते चाइनीज स्पेस एजेंसी ने इसे हाइबरनेशन पर डाल दिया और आज भी यह हाइबरनेशन पर ही मौजूद है। इसे हम पूरी तरह ऑन या एक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन अब ये किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है। इन सब देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपने स्पेसक्राफ्ट और रोवरों को उतारने की कोशिश की है, पर वे मिशन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वैसे भविष्य में भी मंगल पर बहुत से मिशन भेजे जाने वाले हैं, जिनमें से एक तो भारत खुद ही भेजने वाला है, जिसका नाम मंगलयान 2 है। इसके अलावा नासा और स्पेसएक्स का दावा है कि वह 2026 से लेकर 2029 तक मंगल पर ऐसे कई मिशंस करेंगे इसके जरिए मंगल पर मानव बस्ती बसाई जा सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।